जातकों को कोई विशेष कोई ज्यादा प्रेम नहीं करता है। हालांकि जो लग्नस्थ गुरु होता है, ऐसा माना जाता है कि लगन में गुरु बैठे तो जातक की कुंडली के अनेकों अनेक दोषों को दूर कर देते हैं। तो ज्योतिष में क्या है कि एक सिद्धांत दूसरे को काटता है, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है इसके कुछ अपवाद स्वरूप हो कि भाई किसी जातक का जन्म ज्येष्ठा में हुआ हो, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंध जो है बहुत अच्छा चल रहा हो, वैवाहिक जीवन भी अच्छा चले। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि लग्नस्थ जो गुरु होता है वो अनेकों अनेक आपके दोषों को दूर कर देता है। इसके साथ भाग्य स्थान जो कुंडली का होता है, जब वो भी बली होता है तो कुंडली के अनेकों अनेक दोषों को वहां पर समाप्त कर देता है। इसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र की हम कुछ और चीजें बताएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि लड़की यदि भाई बहनों में सबसे बड़ी है और लड़का भी अगर भाई बहनों में सबसे बड़ा है तो उन दोनों की शादी ज्येष्ठ माह में नहीं करनी चाहिए। मतलब ये है कि 3 ज्येष्ठ एक साथ नहीं होते, 3 ज्येष्ठा का मिलन एक साथ नहीं होना चाहिए। यदि जातक सबसे बड़ा है अपने भाई बहनों में और जातका सबसे बड़ी है अपने भाई बहनों में, तो उनकी शादी वहां पे ज्येष्ठ के महीने में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में शादी होते ही वैवाहिक जीवन पूरी तरह से खराब हो जाता है और ये जीवन साथी की आयु के लिए भी बहुत ही प्रतिकूल स्थिति बन जाती है। ये कोई इस बात को कोई हल्के में ना ले, कोई मजाक या ये ना समझे कि अंधविश्वास जैसी चीजें हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकली आप अपने गली मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर में पूछ लीजिए, जानकारी कर लीजिए कि ज्येष्ठा जो लड़की बड़ी होती है, लड़का बड़ा होता है, दोनों बड़ी संतान ज्येष्ठ संतान होती है, उनका विवाह आज भी कोई भी ज्येष्ठ के महीने में नहीं करता है। इसका विस्तार रूप आप लेंगे इस नियम का, तो इसका वास्तविक और जो विस्तार है वो ये है कि यदि जातक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और जातिका का जन्म भी ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो, तब भी उनका विवाह आपके ज्येष्ठ माह में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 ज्येष्ठ मिल जाएंगे। एक तो जातका का ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म हो गया, इसके साथ जातक का भी ज्येष्ठ नक्षत्र में जन्म हो गया और उनका जो है ज्येष्ठ माह में विवाह होगा, तो वहां वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से खराब वो कर देगा और एक पति अथवा पत्नी जातक अथवा जातिका के जीवन के लिए अत्यंत प्रतिकूल सिद्ध वहां पे होगा। इसके साथ ये भी इस नियम को इस प्रकार से ला सकते हैं कि भाई जातिका का जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में हुआ हो और जातक माता पिता की संतानों में सबसे बड़ा हो और फिर शादी जो है जेठ के महीने में हो जाए, ज्येष्ठ महीने में हो जाए, तो इस नियम को आप कई प्रकार से ला सकते हैं, लेकिन 3 ज्येष्ठ नहीं मिलने चाहिए, आप समझ लीजिए। उसके बाद 2 ज्येष्ठ होते हैं तो वो मध्यम बली दोष हो जाता है, और यदि कोई एक ही सिंगल जो ज्येष्ठ है तो वहां फिर कोई दोष नहीं होता है। तो ये आपको यहाँ पे हमने ज्येष्ठ नक्षत्र के बारे में कुछ जानकारी दे दी। उम्मीद है कि आपको ये ज्येष्ठ नक्षत्र की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।